देखिए, मीटिंग में सबसे पहले तो आज जो हादसा हुआ उस पे, चूंकि हमारी मीटिंग आखिरी चरण में थी, तो उस हादसे पे पूरे गठबंधन दल ने दुख जताया। उसके बाद फैसला हुआ साझे कार्यक्रम का। पूरे बिहार में ब्लॉक पंचायत से हर स्तर पर साझा कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं हमारे तमाम साथी आपके समक्ष हैं और हम एक्सपोज करेंगे सरकार को हर स्तर पर कि नौकरशाही ने लोकतंत्र का कत्ल कर दिया है बिहार में। सब कुछ स्मूथ चल रहा है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमान। ये वक्त इतनी जल्दी आएगा कि खूबसूरत वक्त में तब्दील हो जाएगा। कह दिया। दर्दनाक है। हम उन सभी परिवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से संवेदना प्रकट करते हैं और उनको ईश्वर इस दुख के घड़ी में उनको ताकत दे और दुख के पीड़ा को उनको सहन करने की शक्ति दे। देखिए, बैठक में सारी कमेटियां जो है फुल प्रूफ हो करके निकलेगा और आने वाला समय में ये कमेटियां काफ़ी जोरदार तरीका से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये सारी तैयारियां क्या कुछ बातें हुई हैं? ये सारी चर्चा हो चुकी है। आने वाला समय में धीरे धीरे आपको सब पता ये सारी व्यवस्था अलग चीज़ है। हम लोग बैठ करके सारे चीज़ पे निर्णय ले चुके हैं। अभी जानकारी मिला हुआ है और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि सभी को अपने चरणों में जगह दे और जो घायल है हम लोग सरकार से चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको उपचार हो। और बहुत दुखद घटना है। बैठक को लेके देखिए, ये तो हमारी पार्टी का इंटरनल पॉलिसी है। 60 सीट पर हम लोग लड़ेंगे। महागठबंधन 243 सीट है। 243 पे हम सब मिलकर संयुक्त लड़ाई लड़ेंगे और सब सीट एक एक करके जीतेंगे। और रहा कि कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे, 1 to 1 बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को इसकी जानकारी दे देंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, ये हम लोगों के गठबंधन में अंडरस्टूड है। लेकिन आने वाला समय में आप लोगों के बीच में सब चीज़ की जानकारी हम लोग देंगे जैसे जैसे क्लियर होगा। अभी हमारे जो मैन कमेटी के अलावा 100 कमेटी 5 है, उनके साथ हम लोगों ने चर्चा किया। वो अभी रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग काम करेंगे। उसमें कोई विवादी नहीं, कोई दूसरा आदमी का आवेदन ही नहीं है। और जब आवेदन होगा तब ना उस पर विचार होगा। एक लौता एकमात्र हमारे चेहरा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और उस पर कोई विवाद नहीं है। वो सीएम का कैंडिडेट ये मान के चलिए कि वही है। और रहा कि समय रहते हुए सारी चीज़ आप लोग को जानकारी देंगे। जल्द से जल्द सीटों को लेकर बंटवारा वो सब हो रहा है, हम लोग का इंटरनल हो रहा है। सब चीज़ आपको बताएंगे समय आने पर। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है और हमारी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें और जो नहीं बच पाए उनके परिवार के साथ देश और हम सब खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना कैसे घटी इस पे गहराई से जांच हो। बैठक हुई है आज इंडिया लाइंस की, क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई है? बैठक में तमाम दल मिलजुल कर आगे चुनाव लड़ने की रणनीति बनाया हमने और सबसे बड़ी बात यह तय हुई है कि 243 सीटों पे हर दल अपना उम्मीदवार मान के चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी। अहमदाबाद से जो है एयर इंडिया की प्लेन जो है उड़ते के साथ ही क्रैश कर गई, कई लोग मर गए। देखिए, बहुत दुखद घटना है ये। और जैसे ही हम लोगों की मीटिंग चल रही थी, माननीय नेता को पता चला, उस पर गहरा दुख प्रकट किए हैं। और हम लोग जो कैजुअल्टी हुई है उनके लिए 1 मिनट का मौन रख करके हम लोग प्रार्थना भी किए हैं। एयरलाइंस की बैठक भी थी, क्या कुछ मामला सामने आया? अब देखिए, वो बैठक चलते रहेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी और बहुत अच्छा है। कैसे चुनाव प्रचार सब कुछ पर चर्चाएं हुई हैं और बहुत अच्छा है। और अरे उसमें कहीं पर कोई लेकिन परंतु नहीं है। महागठबंधन से इंटैक्ट है। तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में है ना बिहार का चुनाव लड़। इससे मतलब इतना दुखद, अफसोसनाक, तकलीफदेह घटना है। पूरी संभावना है। आज हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में एक तरह से रेजोल्यूशन हम लोगों ने लिया है, शोक प्रस्तावना लिया है। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कम से कम कैजुअल्टी हो, परिवार जिसका परिवार चला गया है उसको लेकर के। तो काफ़ी अफसोसनाक बात है। बैठक भी थी आप लोगों की, क्या कुछ फैसला जो है सामने आया है?
5 सब कमेटी थी हमारी, और सब कमेटी के सामने जो जिम्मेदारियां हैं वो उसका फैसला किया गया, और आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम को तय किया गया। इस पे कोई बात नहीं, इस पे कोई बात। नेक्स्ट मीटिंग अब हो जाएगी, और जल्दी नेक्स्ट मीटिंग हो जाएगी। लेकर के भी कहा जा रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं है। जो नतीजा पे पहुंचना हम लोग पहुंचे हुए हैं। दुखद हादसा हुआ है, एक प्लेन जो है टेक ऑफ करते के साथ ही जो है क्रैश कर गई है सर, कई लोग मर गए हैं उसमें, क्या कहिएगा सर? अब देखिए गाड़ी दुखद हादसा है, मृतक परिवार के प्रति सहानुभूति है, और बहुत दुखद घटना है। सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई है सर? बैठक थी आप लोगों की? सीट शेयरिंग पे बात चल रही है। अभी कोई नतीजा नहीं है? अभी कोई नतीजा नहीं, अभी इनिशियल स्टेज में। चेहरे को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं सर कि सीएम आप लोग के गठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, उसको लेकर के भी सवाल कहे जा रहे हैं। नहीं, चेहरा के लिए साफ है, चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव। मीटिंग में आज जो पूरे बिहार में जो नीचे से फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही बेहतर फीडबैक आ रहा है, और इस पॉलिटिकल स्थिति को, पूरे चुनाव को के अभियान को पूरे और मतलब मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई है। तमाम जो उप समितियाँ थीं उन उप समितियों में बातचीत हुई है कि अपने अपने काम को मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाएं। अगली मीटिंग का डेट कुछ फाइनल हुआ? अभी अगली मीटिंग का डेट नहीं बात हुई है, और ये 9 जुलाई को जो राष्ट्रीय हड़ताल है इसमें इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से भाग लेगा। इम्पोर्टेंट इशू है, इस पे क्या है? ये हो रहा है, चल रहा है, समय के अनुसार वो भी हो जाएगा, बात चल रही है उस पर। मेन तो हुआ सभी कमेटी जो है, आज तो सभी विस्तारित बैठक थी, सब लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला या सुझाव मिला, तो सभी लोग अपने एक दूसरे के जो चाहे मीडिया कमेटी हो, चाहे मैनिफेस्टो कमेटी हो, चाहे मैनेजमेंट कमेटी हो, सब लोग आपस में मिलेंगे और सभी अपना अपना जो दायित्व है सबको कहा गया। सीएम फेस पर आज नहीं बात हुई, लेकिन बात हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ? सीट शेयरिंग अगले बैठक में होगी, आप लोग को बताया जाएगा, उससे पहले सब तय हो जाएगा। कब होगी बैठक अगली? कुछ डेट फाइनल हुआ? नहीं, अगले बैठक होगा, लेकिन हमको लगता है सीट शेयरिंग 15 दिन के अंदर में कौन कितना लड़ेंगे वही हो सकता है आपको बता दिया जाए। अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार एकदम आकाश पर पहुंच गया है, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। इन सारे मुद्दों पर जो है आंदोलन में संयुक्त रूप से जाना है। दूसरी बात, ये 9 जुलाई को जो है अखिल भारतीय हड़ताल ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से जो किया है उसका समर्थन करना और फिजिकली सड़क पर उतरना है। सीट शेयरिंग को लेकर सर क्या कुछ? उस पर भी बातें हो गई है, सभी दल अपना अपना जिस सीट पर लड़ना चाहते हैं वो अध्यक्ष को देंगे, और अगली मीटिंग तक सब फाइनल होगा। अगले मीटिंग का डेट हम लोगों को मिलेगा। कई तरह की जो बातें सर है। अरे सब क्या पूछ रहे सीपीएम पे? इतना नहीं, एक मिनट, इतना तो मालूम है ना कि महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के चेयरपर्सन जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसमें अब क्या खोज रहे हैं? जानते आप भी हैं। नो प्रॉब्लम, वो सब अरे सीट शेयरिंग के लिए क्लियर है कि एक आधार जो पिछला चुनाव था वो बना हुआ है, फिर भी जो पार्टी जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वो चेयरमैन जो है हमारे इंडिया ब्लॉक के, उनके पास अपना वो लिस्ट देंगे और अगली मीटिंग तक सब क्लियर हो जाएगा।